हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की भी बात कर लेते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब आपका 2 डिजिट का जो नंबर है उसका जो सम है वो 9 है, ये कह रहा है। ठीक है, जो 2 डिजिट का नंबर है उसका जो सम है वो 9 है। फिर कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit, find the number। नहीं समझ, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये तो बात कन्फर्म हो जा रही है। फिर आगे कह रहा है 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, है ना, मतलब इस नंबर का 9 टाइम अगर हम कर लें। फिर कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, ये क्या कह रहा है? द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, है ना, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन नहीं समझ आया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है। देखिए अगर मैं बात करूं 25 एक नंबर है, तो इसको आप भैया इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं 36 की, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं? कहने लगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये आपका जो नंबर है ये यूनिट डिजिट का नंबर है कि नहीं है? ये जो आपका नंबर है 10th डिजिट पर है कि नहीं है? ऐसे सिमिलर मैनर में ये आपका यूनिट डिजिट पर है, ये 10 डिजिट पर है कि नहीं है? अब देखिए अगर इसी नंबर को मैं बात करूं ऐसे 52 लिख दूं, तो इस नंबर का रिवर्स हुआ कि नहीं? अब देखो जो 10 डिजिट था ये यूनिट डिजिट हो गया, और जो यूनिट डिजिट था ये 10 डिजिट हो गया, है ना। इस नंबर को भी बात करूं 63, तो यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट जो था वो 6 था, लेकिन यहाँ 6 जो है 10th डिजिट हो गया है ना। इसमें इट मीन्स दैट नंबर का रिवर्स जो कह रहा है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग आर्डर, इट मीन्स दैट ये जो नंबर का ये रिवर्सिंग आर्डर यहाँ पर ये है। इट मीन्स दैट अब इस नंबर को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2। इस नंबर को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? 10 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3, है ना, है कि नहीं? अब यहाँ से हम कंसीडर करेंगे लेट दी यूनिट डिजिट, वो क्या कंसीडर कर लिया? x, और 10th डिजिट क्या हो जाएगी? 10th डिजिट क्या हो जाएगी? y। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, या आप इसको ऑब्जर्व करते हुए बता सकते हैं जो नंबर बन जाएगा, ठीक है, नंबर, ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा? नंबर विल भी क्या हो जाएगा भैया? आपको लिखना है क्या? 10 मल्टीप्लाई बाई 10th डिजिट, है ना, प्लस यूनिट डिजिट। इट मीन्स दैट 10 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस एक्स। यहाँ पर देखिए जो ये 5 है ये 10 डिजिट है, जो ये 6 है ये भी 10 डिजिट है, जो यहाँ पर 3 है ये भी 10 डिजिट है, जो यहाँ पर 2 है ये भी 10 डिजिट है कि नहीं, है ना। और जो ये x है ये 6, ये देखिए यूनिट डिजिट, जो x के प्लेस पे हमने लिखा है ये वाला, ये आपका यूनिट डिजिट है। बात समझा? बिल्कुल समझा। अब इसकी नीड नहीं है, जा। अब तुझे मेरी नीड नहीं, मुझे तेरी नीड नहीं। अब हम सीख लिए जो सीखना था, है ना। तो नंबर ये हो गया। अब इसका रिवर्सिंग देखो, नीड है, अब इसका रिवर्सिंग देखो। इसका रिवर्सिंग अगर 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस एक्स था, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 हो गया। इट मीन्स दैट रिवर्सिंग ऑफ ए नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्सिंग ऑफ आ नंबर वो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई। नहीं समझा? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका कोई नंबर था 10y प्लस एक्स का फॉर्म 10x प्लस वाई का फॉर्म हो गया। समझा? बिल्कुल समझा। अब भैया तेरी नीड नहीं है, अब मैं तुझको अलविदा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो समझ गया ऐसे हमने नंबर लिख लिया और नंबर का हमने 10 डिजिट लिख लिया, रिवर्सिंग नंबर भी लिख लिया, है ना, रिवर्सिंग ऑफ ए नंबर ये भी कर लिया।
जब ये भी कर लिया तो आपको क्या मिल गया, आपको 10y प्लस एक्स ये नंबर मिल गया और ये 10x प्लस वाई इसका रिवर्सिंग नंबर मिल गया, ये रिवर्सिंग नंबर ये नंबर। आगे कह रहा है क्वेश्चन में द सम ऑफ द डिजिट टू डिजिट नंबर इज 9। तो टू डिजिट नंबर एक x और एक y होगा, उनका जो सम है इट मीन्स दैट एज पर क्वेश्चन, या लिखो एज पर क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, है ना। एक तो इक्वेशन ये बना, दूसरा कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये आपका जो नंबर है 9 टाइम्स हो जाएगा। कहोगे सर ये नंबर x प्लस वाई, भैया जो नंबर है इसका सम है वो, ठीक है, एक यूनिट डिजिट होगा एक 10 डिजिट होगा, दोनों का सम मिला करके, दोनों को मिला करके नंबर मिलेगा, उसका सम ये है और जो बेसिकली नंबर बनेगा वो ये बनेगा। जैसे हमने 63 बनाया था, ये एक नंबर है ना, ठीक है। तो कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10, जो 9 इस नंबर का 9 टाइम्स, ठीक है, द नंबर ऑफ 10 बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर, ठीक है, कितना है, ट्वाइस है, रिवर्सिंग ऑर्डर का जो आ रहा है उसका ट्वाइस है। समझा नहीं समझा, कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम इज ट्वाइस, कितना है, ट्वाइस है, ठीक है, इज ट्वाइस कितना, द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, रिवर्सिंग ऑर्डर। बात समझा, बिल्कुल समझा। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं 2 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू ये 9, ये आपका 9 है, अरे पूरा मिटा दो, ये लो, ये आपका 9 है और ये 2 10x प्लस वाई, ठीक है, बात क्लियर है। चल तेरा भी काम खत्म, मैंने सीख लिया, हमने सीख लिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 90y प्लस 9x, ठीक है, प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 20x, इसको यहाँ ही रखा, इसको यहाँ ले आए तो माइनस 9x, और इसको भी यहाँ ले आए माइनस 19y प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट आपका हो जाएगा आपका 11x माइनस 88y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अरे देखिए यहाँ से क्या किया, 11 कॉमन ले लिया और x माइनस 8y हुआ इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 8y ये, ठीक है, यहाँ 0 चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0, या तो इतना इक्वल टू 0 होगा या तो इतना इक्वल टू 0 होगा, हमने x माइनस 8y इक्वल टू 0 कंसीडर कर लिया, एक इक्वेशन ये मिल गया। और दूसरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो x x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 8y माइनस वाई माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, आपका y की वैल्यू क्या मिली, 1 मिल गई, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या करना है, अब x की वैल्यू भी निकाल लेना है, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई, पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन, इसको एक कर दो इन एक, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो x y की वैल्यू आई है 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, है ना, x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 1। तो देखो इन दोनों का जो आपका नंबर मिला है x, यानी कि जो डिजिट मिली है x और y, इन दोनों को ऐड करने पर, इसको और इसको ऐड करने पर देखो यहाँ से 9 मिल रहा है कि नहीं, अरे x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 9 है, कह रहा था द सम ऑफ डिजिट
ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 मिल रहा है। और जो आपका नंबर मिल जाएगा तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ से मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको अलग दिखे वो, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 1 प्लस 8। इट मीन्स दैट आपको नंबर मिला 18, है ना, 18 मिला ना। और इसका रिवर्सिंग क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, है ना। बात क्लियर है। तो आई थिंक सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। अब हम फर्दर क्वेश्चन 4 की भी बात कर लेते हैं। कह रही है मीना, मीना कह रही है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, ठीक है। मीना बैंक में जाती है, मीना बहुत अमीर लड़की है, मीना बहुत ही अमीर लड़की है, मीना बैंक जा रही है, ठीक है। और वो 2000 रुपया विड्रॉ करती है, हाँ भाई। फिर कह रही शी आस्क्ड द कैशियर, कैशियर से कहती है टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, नोट्स ओनली। अच्छा, उसको 2000 चाहिए लेकिन कैसा चाहिए, उसको 50 की नोट चाहिए और 100 की नोट चाहिए, और इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों कर रही, उसकी मर्जी होगी। फिर कह रहा है मीना गॉट 25 नोट्स। अच्छा, मीना जो है 25 नोट पाती है। कितनी नोट्स मिलती है उसको, 25 नोट्स मिलती है इन ऑल, ठीक है, पूरी। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। अच्छा 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 अच्छा, कितनी नोट 50 रुपीज की है, कितनी नोट 100 रुपीज की है, वो बताना है। भैया जब तू बैंक में जाएगा और जो तू पैसा निकालेगा तो तुझको कुछ 100 की भी नोट देगा, कुछ को 200 की भी नोट देगा, कुछ तो 50 की भी देगा, कुछ 2000 की जो कि अब नहीं चल रही है ये भी देगा, है कि नहीं, कुछ 500 की देगा। लेकिन उसने कहा इसमें से हमको सिर्फ वही चाहिए, 50 की नोट्स चाहिए और 100 की नोट्स चाहिए, ठीक है, 50 की नोट्स चाहिए और 100 की नोट्स चाहिए। उसने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं पता। और वो मिला करके टोटल 25 नोट्स है ना। दोनों मिला करके टोटल कितनी नोट्स है, 25 नोट्स है ना। और वो कितना विड्रॉल करती है, 2000 रुपीज विड्रॉल करती है ना। तो चलिए इसी को देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो मैं यहां से ये कर सकता हूं कि नहीं, बताइए। मीना गॉट ₹50, यहां से ऐसे लिखो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ मीना, नंबर ऑफ नोट्स ₹50, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स ₹50 इज इक्वल टू एक्स। जो एक्स नंबर ऑफ जो 50 रुपए की नोट्स है वो कितनी नोट्स है हमें नहीं पता, वो आपके एक्स नोट मान लिया, आपकी नहीं मीना की। और नंबर ऑफ नोट्स ₹100 वो कितनी है, वो है वाई। कहने लगे सर समझ में बात नहीं आ रही है। भैया जब तू पैसे निकालने जाएगा तुझे जो है खाली तुमने वो लिया है 50 की नोट ली है और 100 की नोट ली है, तो जब दोनों को गिनोगे, है ना, दोनों को गिनोगे तो तुम्हारे पास कुछ 50 की नोट होगी और कुछ जो है 100 की नोट होगी, है ना। तो नहीं पता हमें कितनी नोट है, तो हमने मान लिया वो एक्स है और वो वाई है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अगर मैं कहूं 50x प्लस 100y इज इक्वल टू आपका 2000 रुपीज, यही होगा कि नहीं होगा। एक इक्वेशन ये बनेगा जैसे 2 पेंसिल एंड 3 बाइट, 2 पेंसिल 3 पेन वाला, है ना, एंड बाइट एंड बॉल वाली प्रॉब्लम, वो आप याद करिए यहाँ से। तो देखिए एक्स नोट 50 के हैं और वाई नोट 100 के हैं, तो
50 टाइम्स एक्स नोट को ऐसे ऐसे गिनेगी, ठीक है, 50 जो है एक्स टाइम ऐसे ऐसे गिनेगी और 100 नोट को वाई टाइम ऐसे ऐसे गिनेगी। तो दोनों गिनने के बाद आपको मीना को 2000 रुपीज मिलेगा। इट मीन्स दैट यहाँ से एक इक्वेशन ये तैयार हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, है ना, है कि नहीं? कहने लगे सर है तो यहाँ आ जाइए, एज पर क्वेश्चन ये है, एज पर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए उसके पास कितनी नोट्स है टोटल, 50 एंड जो है उसके पास जो है यहाँ पर कितनी है। हम यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, नहीं लिख सकते, क्योंकि उसको, किसको, मीना को 25 नोट ही मिले हैं। यानी कि हमें ये भी नहीं पता कि जो 50 की नोट है वो कितनी है, हमें ये भी नहीं पता जो 100 की नोट है वो कितनी है ना। तो दोनों को ऐड करके हमें पता है वो 50 है ना। तो यहाँ से हमने ये एक इक्वेशन ये भी कंसीडर कर लिया, एक इक्वेशन का फॉर्मेशन ये भी कर लिया, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। अरे भाई तुम जो जाएगा तो x की भी नोट देगा, y की भी नोट देगा, तो तुम्हारे पास कुछ x की नोट होगी, कुछ y की नोट होगी, दोनों को ऐड करके 25 नोट है। समझा? हाँ, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 50, यहाँ से 50 कॉमन कर लूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 400, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं किया, 50 से डिवाइड लगा दिया, यहाँ से 50 से डिवाइड लगा दिया, इसमें इसमें और इसमें, ठीक है। तो 50 से डिवाइड लगा देंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये आ जाएगा 5 0 0 40 आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है ना। तो इट मीन्स दैट आपका इक्वेशन यहाँ से एक ये बन गया, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक है, और एक इक्वेशन ये बन गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्विंग 1 एंड 2 कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस ये भी माइनस, ये कट जाएगा, ज़्यादा कट गया, ये कट गया, आपको क्या मिलेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 15, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आपको 15 मिल गया, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 15 माइनस 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10। तो देखिए यहाँ से x और y को ऐड करने पर 25 आ रहा है ना, टोटल नोट्स 25, x प्लस वाई, इट मीन्स दैट हमने नंबर ऑफ 50, यानी कि जो 50 की कितनी नोट है वो आपके 10 नोट है, और 100 की कितनी नोट है आपकी 15 नोट है। डू यू गेट मी आर नॉट? और टोटल जब इसको करेंगे ये भी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है।